अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद तस्वीर साफ हो गई है कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति अब कौन होंगे। जो बाइडेन ने 273 वोट हासिल करके जीत हासिल की, लेकिन इन सब के बीच भारतीयों के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जो बाइडेन का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए कितना अच्छा रहेगा। इस सवाल का जवाब विस्तार से समझाएंगे इस खास रिपोर्ट में। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने 273 इलेक्टोरल वोट से अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप को मात दी है। खास बात यह है कि इस चुनाव में साल 1900 के बाद से सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं। इस चुनाव में बाइडेन को 7 करोड़ से ज्यादा वोट मिले हैं और अब तक के किसी भी राष्ट्रपति को इससे पहले इतने वोट नहीं मिले हैं। मगर इन सब के बाद अब भारतीयों के मन में ये सवाल जरूर है कि जो बाइडेन का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए कितना अच्छा है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन 1970 के दशक के दौर से ही भारत अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों के हिमायती रहे हैं। साल 2008 में दोनों देशों के बीच असैन्य परमाणु समझौते के लिए सीनेट की मंजूरी दिलवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही आतंकवाद निरोधी कई विधेयकों का उन्होंने समर्थन भी किया। साल 2001 में बाइडेन सीनेट की विदेशी संबंध समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को पत्र लिखकर भारत पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग की थी। असैन्य परमाणु समझौतों को अमलीजामा पहनाने के लिए जब दोनों देशों के बीच गहन बातचीत चल रही थी, तब बाइडेन सीनेट में भारत के एक महत्वपूर्ण सहयोगी के तौर पर मौजूद थे। वो समझौता दोनों मजबूत लोकतंत्रों के बीच संबंधों को और गहरा करने के लिए एक नींव साबित हुआ। साथ ही साल 2014 में बराक ओबामा के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक और रक्षा संबंधों में प्रमुख विस्तार हुआ और उसमें बाइडेन ने अहम भूमिका निभाई थी। ओबामा प्रशासन ने ही 2016 में भारत को अमेरिका का प्रमुख रक्षा साझेदार का दर्जा दिया था। बीते कुछ वर्षों से अमेरिका और भारत के संबंधों में काफी विकास हुआ है। जो बाइडेन और भारत का अगर पुराना संबंध देखें तो इससे साफ समझ आता है कि पहले भी बाइडेन भारत के लिए अच्छे साबित हुए थे, जिससे यही उम्मीद लगाई जा सकती है कि आगे भी भारत के लिए जो बाइडेन बेहतर साबित हो सकते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।